वस्ती म्यांमार में किसी दूसरे के बरक्स एक मंजिल वाक़ है बागान। एक वसी मैदान में फैले हुए हजारों मंदिर, पगोडा और खानकाहें हैं जो आसमान की तरफ लामतनाही तौर पर उठती दिखाई देती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख, अकीदा और सकाफत एक नाकाबिल फरामोश मंजर में घुल मिल जाती है। बगन की इब्तिदा 9वीं सदी में की जा सकती है, जब ये पैगन किंगडम का दारुल-हुकूमत बना। सदियों के दौरान इस कदीम सल्तनत के हुक्मरानों ने 10,000 से ज्यादा मंदिर और यादगारें तामीर की। अगरचे वक्त और फितरत ने अपना निशान छोड़ दिया है, लेकिन 2000 से ज्यादा ढांचे आज भी बाकी हैं, जो दुनिया के सबसे काबिल जिक्र आसार कदीमा के मकामात में से एक हैं। फजर के वक्त मंजर गैर मामूली है। उफक पर सुनहरी रोशनी फैलती है, एक धुंध आहिस्ता आहिस्ता मैदानों पर छा जाती है और मंदिर के सल्यूटेस उभरने लगते हैं। सबसे बढ़कर रंग बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारे आसमान की तरफ उठते हैं, जो जमीन पर सबसे मशहूर नज़ारों में से एक पेश करते हैं। इस तमाशा को देखना एक जिंदा पेंटिंग में कदम रखने की तरह महसूस होता है और सुकून, वसी और हैरत अंगेज। बागान की बहुत सी यादगारों में से कई अपने पैमाने और खूबसूरती के लिए नुमाया है। आनंद मंदिर, जो 12वीं सदी में बनाया गया था, इसके दिलकश डिजाइन और बुनियादी सिमतों का सामना करने वाले बदा के 4 बड़े मुजस्समों के लिए सराहा जाता है। शिज़िगोन पगोडा अपने चमकते सुनहरी गंबद के साथ म्यांमार में सबसे मुकद्दस ज़ियारत गाहों में से एक है। इसके बाद धमायांगी मंदिर है, जिसका साइज बहुत बड़ा है और अपनी ऐन मुताबिक ईंटों के काम के लिए जाना जाता है। और बागन में सबसे ऊंचा थाटबीनियो मंदिर इर्द गिर्द के मैदान से ऊपर उठता है। फिर भी बागान सिर्फ इसके मंदिरों के बारे में नहीं है, ये इस जिंदगी के बारे में भी है जो उनके आसपास परवान चढ़ती है। आसपास के देहातों में बैलगाड़ियां अब भी धूल भरी गलियों में घूमती हैं। किसान खेतों में काम करते हैं जैसा कि इनके आबा अजदाद कभी करते थे, और मकामी कारीगर लकीर के बर्तन और दस्तकारी बनाते हैं जो सदियों से राइज हैं। मार्केटें या सौकस मुतहरिक टेक्सटाइल मिट्टी के बर्तनों और हाथ से बने हुए सामान से भरी हुई हैं, जो मुसाफिरों को इस सकाफत का एक टुकड़ा घर ले जाने का मौका फराहम करती हैं। बागान की तलाश अपने आप में एक मुहिम जोई है। आप यादगारों के दरमियान घूमने के लिए एक साइकिल या ई-बाइक किराए पर ले सकते हैं, छुपे हुए कोनों को दरियाफ्त कर सकते हैं जो वक्त के साथ अछूत महसूस करते हैं। कुछ मंदिर बड़े और अजीम अलशान हैं, जबकि दीगर छोटे और अलग थलग हैं, जो इक्कासी के लिए एक पुरसुकून जगह पेश करते हैं। और जैसे ही दिन खत्म होता है, बागान पर गुरूब आफ्ताब महज गैर मामूली होता है। आसमान नारंगी और सुर्ख रंग के आतिशी रंगों से चमकता है, कदीम मैदान में लंबे लंबे साए डाल रहा है। बलाशिबा सबसे नाकाबिल फरामोश तजर्बात में से एक तुलू आफ्ताब के वक्त उबारे की परवाज है। ऊपर से मंदिर हर सिमत फैले हुए हैं, जैसे स्पायर्स के लामतनाही समंदर। खामोशी जो सिर्फ गुब्बारे के शोले की आवाज से टूटती है, जादू में इजाफा करती है। ये एक ऐसा तनाजुर है जो जिंदगी भर यादों में महफूज रहता है। लेकिन बागान तारीख और मनाजिर से ज्यादा है, ये एक गहरी रूहानी जगह है। बुद्ध मत के मानने वालों के लिए ये एक मुकद्दस सरजमीन है, जहाँ 1000 साल से ज्यादा अरसे से अकीदे का इजहार पत्थर में होता रहा है। मुसाफिरों के लिए ये अमन और इक्कासी की मंजिल है, एक ऐसी जगह जो हमें इंसानियत की अकीदत और तख्लीकी सलाहियतों की याद दिलाता है। फोटोग्राफर्स बागान को ख्वाब करार देते हैं। हर तुलू आफ्ताब, हर जाविया, हर गोशा कुछ नया पेश करता है, चाहे वो मंदिरों में धुंध छाई हो, स्तूपा की सुनहरी चमक हो या किसी खामोश इबादत गाह की खामोशी हो। यहाँ कोई 2 लम्हे एक जैसे महसूस नहीं होते। बागान न सिर्फ नक्शे पर एक मकाम है, ये एक लाजवाल तजर्बा है। ये आपको तवक्कुफ करने, तारीख की सरगोशियाँ सुनने और अकीदे और रिवायत से बनी ज़मीन के गहरे सुकून को महसूस करने की दावत देता है। लिहाजा अगर आप हैरत, खूबसूरती और मानी से भरे सफ़र के ख्वाहां हैं, तो बागान म्यांमार को अपना अगला एडवेंचर बनने दें। और अगर आपने इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हवा है, तो इस वीडियो को पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात की मज़ीद कहानियों से महरूम ना हों।